खुद के ऊपर विश्वास कैसे रखें, आत्मविश्वास के ऊपर यह वीडियो रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन हम आज एक बार फिर से दोबारा डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत सारे काम करते हैं या करना चाहते हैं, या जो लॉयल हैं, या जो खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं रख पाते। मेनली आप कहीं से हो, क्या करते हो, नो मैटर। लेकिन अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, हम कहीं बोल नहीं पाते, दब जाते हैं, या जो चीज़ें हमें आती होती हैं या जिन चीज़ों को हमें पता होता है उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और एक छोटे से छोटे 2 गुड़ी के लोग भी हमें पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पब्लिकली पता चलता है, क्योंकि जब आप अकेले में होते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स नॉर्मल, मैं कर लूँगा, सब ठीक ठाक है। लेकिन जब आप पब्लिकली, जैसे किसी को स्टेज का फियर होता है, स्टेज का डर, स्टेज पर जाकर उसके हाथ पाँव कांपने लगते हैं, तो एक वो डर होता है, वहाँ पे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक से नहीं होता। वैसे भी पब्लिकली आपने देखा होगा, जब आप स्वयं 12th या 10th या 12th में हो गए, तब आपने, या इस टाइम भी आप हो सकते हो, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वैसे तो एक दूसरे के साथ क्लास में बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन टीचर्स के सामने नहीं बोल पाते, या फिर बहुत सारी चीज़ों का पता होता है हमें, लेकिन हम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते उनको। तो उसी को बोला जाता है मेरे दोस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लेकिन आज किसी वीडियो को देखने और सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर आप उन चीज़ों को समझोगे तो यकीनन आप आत्मविश्वास को सही लेवल तक ला पाओगे। और कभी भी, चाहे एक इंसान हो, चाहे 1000, 1 लाख, 1 करोड़, या जितने भी लोग एक साथ अगर आ जाए, तो आप वही उनके सामने दिखोगे जो आप एक्चुअल में होगे, जो आप अकेले में होते हो। अगर आप इन वीडियो को समझ लेते हो तो आप कभी भी रुकोगे नहीं, दबोगे नहीं। और आत्मविश्वास यार बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर, सबसे पहले हमारे पर्सनैलिटी के अंदर ही। आप कैसे चल रहे हो, कैसे खड़े हो, यह भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आता है। आप एक्चुअल में बनना कुछ और चाहते हो, आप चाहते हो यार मुझे भी कुछ लोग सुने, मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी जाने अनजाने उन्हीं लोगों की टोली में जाकर या उन्हीं लोगों की टीम में जाकर फिर से खड़ा हो जाता हूँ जहाँ मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर कोई इतना समझता ही नहीं। तो आपके जो भी रीजन्स रहे हों ब्रदर, आज के बाद आपके सारे डाउट्स और सारी समस्याएं ख़त्म होने की तरफ चल रही हैं। तो आत्मविश्वास, अपने ऊपर, खुद के ऊपर आत्मविश्वास कैसे रखें, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक लेवल तक लेके आया जा सकता है। इसका सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ होती है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या एक लेवल तक लाने के लिए, कि किसी चीज़ के बारे में जिस पर आप बोलने वाले हो उसके बारे में आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से नॉलेज। उस चीज़ के बारे में जब आपको सटीक नॉलेज होगी, तब आप कहीं पर भी जाकर आसानी से बोल सकते हैं। और यह ऐसा तो नहीं कि अगर आपको बोलने की बात की जाए तो कि आप किसी टॉपिक के ऊपर रातों रात रिसर्च कर लेते हैं और कल आपकी स्पीच है तो 1 लाख लोगों में आप बोल दोगे, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपके पास नंबर 1 की एक ठीक सटीक नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, उसको पहले खुद प्रैक्टिस करो। किसी भी टॉपिक पर पहले खुद प्रैक्टिस करो, अकेले में, या कोई आपका ब्रदर सिस्टर हो सकता है आपके आसपास, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, यानी अपने घर में ही। इसके बाद आपके कुछ फ्रेंड्स या स्कूल या फिर आपके कोई ग्रुप, अगर आपका कोई ग्रुप है, बैठते हो आप कहीं पे, तो वहाँ पे ट्राई करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर आएगा, हल्का सा कॉन्फिडेंस आएगा किसी चीज़ को बोलने के बाद या करने के बाद, हमें यह होता है कि हाँ यार मैंने कर दिया। कोई बोलना, कुछ लिखना, किसी को कुछ चीज़ें बताना, मतलब कि हमारे पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम दूसरे लोगों को एक राह दिखा पाएंगे, उनको सही सटीक बातें बता पाएंगे। तो लेकर आपने कोई भी काम किया है, या जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में, जिस पैशन को आप फॉलो कर रहे हो, उसी पैशन या उसी सेक्टर या उसी फील्ड के कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप किस बेस पे बोलोगे?
जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी, राइट नॉलेज होगी, तो उसके बारे में बार बार रिसर्च करो, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में वहाँ से कलेक्ट करो, उसको उठाओ नॉलेज को, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तब फिर आप आगे कुछ बोल सकते हो। और उसके रिस्पॉन्स के बाद ही फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है लाइफ में, क्योंकि आपका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, क्या करना चाहते हो और किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करते हो, यह सबसे बड़ी बात है। और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप करोगे, जितना उस चीज़ के बारे में जानोगे, खाली वीडियोज़ देखने से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके लिए आपको एक्शंस तो लेने होंगे। आप आपके अंदर सोच लेते हो कि मैंने वीडियोज़ देख ली अब बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। जब वीडियोज़ को देखने के बाद शायद हो सकता है कि कोई और आपको कोई और अच्छा क्लू भी दे रहा हो, तो अब जहाँ से भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मेनली प्रैक्टिस होता है और राइट इन्फॉर्मेशन, उसी के बेस पे जब हम किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं, कुछ लिखने का, गाने का, बोलने का, या जो भी नॉलेज होती है, और तभी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लेवल तक आता है। ओवर भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं, क्योंकि यह भी नहीं होना चाहिए कि आपने आधी अधूरी नॉलेज कहीं से उठाई, बोल दी, ठीक है यही है, तो वहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन हमें एक लेवल तक रखना है। प्रैक्टिस के बाद यह चीज़ें आपकी कंट्रोल में होगी, आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे, जान जाओगे बारीकी से। इतना ही है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को सोचिए, समझिए, बोलिए।